हाँ लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, उसका एप्लीकेशन। ओके, तो देखिए पहला एप्लीकेशन, ठीक है, पहला एप्लीकेशन हम लोग लिखते हैं स्विंग ऑफ क्रिकेट बॉल। तो क्रिकेट बॉल करता है, ठीक है, हाँ, एयर एक फ्लूइड है, एयर जो है उसको स्विंग ऑफ क्रिकेट बॉल, पहला एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं क्रिकेट बॉल। इसका लॉजिक समझते हैं। ठीक है, टू डे लाइफ में खूब है बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन। आप पानी कम गिर, उसमें एक पाइप लगा दो, तो मिलेगा कम रेट से मिल, पाइप लगा, ठीक है, तो वो मिलेगा। सब अभी समझ में आएगा, वो सब बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखो कैसे का क्या कहानी है, ध्यान दो। स्विंग ऑफ क्रिकेट बॉल पहला एप्लीकेशन, ये क्रिकेट बॉल है, ठीक है, वो क्या है इसमें देखो, बॉलर क्या करता है, तो क्या करता है, शाइन रन देता है और एक तरफ इसको रफ करता है, एक तरफ इस तरफ है रफ, और रफ कैसे करता है, उसको जो है किसी तरह रगड़ रगड़ रफनेस लगता है उसमें, और एक तरफ तो ऐसे ही रहता है, हर तरफ रफनेस पर तो स्विंग नहीं करेगा, कम स्विंग करेगा। ठीक है, हाँ, वो जितना अच्छे से बैलेंस होगा फिर स्विंग करेगा। भी एक काम करता है, ऐसे फेंका है, हम बॉल पे खेलिए अभी बता रहे हैं, रिश्ता जितना को बताएगा। जो फिजिक्स का कहानी है, यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो, एक तरफ रफ है और एक तरफ शाइन कर रहा है, मतलब स्मूथ है। ठीक है, इस रीजन में और इस रीजन में जो फ्लूइड, वो बॉल मूव कर रहा है तो साथ में लगा हुआ एयर मूव। ठीक, यहां पे v1 स्पीड है एयर का, इधर v2 स्पीड है एयर का। हाँ, उसके कांटेक्ट में जो रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी तो होगा, बॉल के रेस्पेक्ट में एयर का तो वेलोसिटी होगा, एक जगह v1 एक जगह v2, ये रफ साइड है तो v1 ऑब्वियस है कम होगा v2 से। ठीक है, ओके, अच्छा, दोनों जगह का हाइट, हम बर्नौली इक्वेशन याद करो, हाइट का टर्म रहता है, दोनों जगह का हाइट लगभग बराबर है। ठीक है, पर्पस क्या है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, यही होता है कांस्टेंट। ओके, तो बताओ, ये दोनों तो H1 H2 बराबर है एक हाइट पे, ये H2 है, ये H1 है, कट गए। तो अब देखो, अगर V1 कम है V2 से, यानी ये क्वांटिटी जो है इससे छोटा मिला, तो नेचुरल है P1 का वैल्यू क्या होगा, P2 से ज्यादा मिलेगा, मिलेगा P1 का वैल्यू P2 से ज्यादा मिलेगा। का मतलब बॉल पे, बॉल अगर है, बॉल अगर ड्रॉ कर, और यहां का P2, यानी इधर, इधर तो कौन वाला फोर्स ज्यादा, P1 ज्यादा है, इधर वाला फोर्स ज्यादा है, मतलब बॉल का इधर वाला फोर्स ज्यादा है, यानी बॉल किससे जाएगा, स्विंग इधर कर जाएगा, बॉल स्विंग दिस वे, इस तरीके से स्विंग हो जाएगा। ठीक है, तो स्विंग ऑफ क्रिकेट बॉल में किसका रोल है, बर्नौली प्रिंसिपल का। ठीक है, अब तो तुम लोग इसको आराम से सकते, क्लिप देखना क्रिकेट बॉलर का, स्विंग बॉलर का, तो वो एकदम स्लो में मोशन में करता है, कैसे शाइन रख रहा है, तरफ रख रहा है, किधर रख। ठीक है, तो अच्छा, जो वो बॉल को छुपा के फेंकता है,
देखने ही नहीं देता है बैट्समैन को कि किधर से स्विंग होगा, वरना बैट्समैन भी देख तो जहीर आगे करता था बॉलिंग। तो शुरू में दिख के जाता था उसका, तो खूब धुलाता था वो। ठीक है, गिलक्रिस्ट वगैरह तो गिलक्रिस्ट इतना मारता था, एकदम ये के बॉलिंग करना शुरू किया। ठीक है, वसीम अकरम से ट्रेनिंग लिया थोड़ा सा। ठीक है, तो वसीम क्या, तो वो हाथ छुपा के बॉलिंग करता था, उसके बाद स्विंग पिक नहीं कर पाता, तो खूब परेशान करता था फिर। एक थ्रो बॉल। ठीक है, ये कहानी है क्रिकेट का। है सेकंड, क्या है सेकंड है फ्लाइट। कोई एरोप्लेन है हवा में, तो इतना हैवी वेट एरोप्लेन का कैसे हवा में चल रहा है बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है, तो सेकंड प्रिंसिपल लेते हैं एरोप्लेन। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल लेते हैं एरोप्लेन। एरोप्लेन में क्या है कहानी, मान लो यह एयरक्राफ्ट है। मान लो एक एयरक्राफ्ट हम बनाते हैं, ये सपोज एक ऐसा एयरक्राफ्ट बना है। ठीक है, इसका अपना विंग्स है, इधर विंग्स होगा। ओके, ये वी स्पीड से चल रहा है, बहुत हाइट पे। ओके, यहां पे लिक्विड जो एयर है उसका स्पीड है v1, ऊपर में एयर का स्पीड है v2। थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, और ऐसा स्ट्रक्चर रहता है प्लेन का कि v1 जो है, v1 थोड़ा v से छोटा रहता है। नहीं, थोड़ा मतलब स्लाइटली, v1 स्लाइटली लेसर देन v, मतलब v तो स्पीड प्लेन गया, ऐसा उसमें प्लेन का बॉटम नीचे साइड में डिजाइन रहता है कि वहां ढका हुआ मिले। ठीक है, और यहां v2 जो होगा स्लाइटली ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन v। ठीक है, इसके वजह से क्या है, अब यहां का देखो, जिधर का स्पीड कम है उधर का प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह से यहां का प्रेशर P1 जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। गिवन की हाइट डिफरेंस बहुत कम है, मतलब H1 H2 लगभग जो है प्लेन के उसको इग्नोर करते हुए। ठीक है, P1 P2 से ज्यादा है, यानी इसका मतलब इधर से फोर्स लगेगा P1 इंटू एस, नीचे से, ऊपर से फोर्स लग रहा है P2 इंटू एस, और इधर से हो गया वेट। यानी कैसे बैलेंस हो गया, P1s इक्वल टू P2s प्लस वेट, प्लेन का वेट। यानी यहां से देखो P1 माइनस P2 इंटू एस, ये किससे बैलेंस हो गया, वेट से। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये हो गया, बैलेंस हो गया। और देखो यहां से P1 माइनस P2 करो तो इस इक्वेशन में ये P1 है, ये P2 इधर माइनस करो तो ये V1 वाला टर्म उधर चला जाएगा, तो P1 माइनस P2 किसके इक्वल होगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो इंटू एस किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये कहानी है प्लेन के फ्लाई होने का। क्लियर है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जाकर ट्राई कर सकते हैं, प्लेन को उड़ने वाला है एनसीईआरटी एग्जाम्पल, जाके एग्जाम्पल में है
बर्नौली इक्वेशन उसमें जाकर ट्राई कीजिएगा, प्लेन का ही एग्जांपल दिया है और वो डायरेक्ट आ सकता है जेई मेन में, इतना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। ये V1 V2 का जो डिफरेंस V1 प्लस V2 जो होता है बाय 2 ऑलमोस्ट किसके बराबर है, V के बराबर, इक्वल टू प्लेन स्पीड। नीचे थोड़ा कम, ऊपर थोड़ा ज्यादा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड एप्लीकेशन। डन, ओके। थर्ड एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, उसके बाद सबसे मेन एप्लीकेशन देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन क्या देखते हैं, ध्यान दीजिए, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचुरीमीटर। ये क्या है वेंचुरीमीटर, ये क्या डिवाइस है, इसको समझते हैं। ठीक है, वेंचुरीमीटर क्या डिवाइस है, देखिए, जैसे मान लो का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जा रहा है, असम से आ रहा है, जो रोड बनता है एनएच जो रोड है उसके नीचे ऑयल का, ठीक है, ऑयल का पाइपलाइन है, उससे आ रहा है, ओके, और यहां इधर कल, तो सवाल है कि किस कितना रेट से आ रहा है पानी, तो बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा होगा, तो हमको पता करना है किस रेट से ऑयल यहां हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ऑफ ऑयल थ्रू पाइप। ठीक है, तो हम वैसे लेके तो करेंगे नहीं कि वहां पे कोई बर्तन लगा दिए उससे मेजर कर रहे हैं, संभव ही नहीं है, वहां हमको अलग डिवाइस लगाना पड़ेगा, इतना पानी, इतना हजारों लाखों लीटर आ रहा है पर सेकेंड टाइप का। ठीक है, तो वहां क्या करना होता है, मीटर एक डिवाइस काम आता है। ये क्या डिवाइस है, देखिए, ये डिवाइस क्या है, मान लो कोई पाइप में, पाइप है अलग अलग क्रॉस सेक्शन का, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पे V1 स्पीड से आ रहा है लिक्विड ऑयल, यहां V2 स्पीड से आ रहा है। ठीक है, यहां का एरिया S1 है, यहां का एरिया S2 है, ओके, तो S1V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, S2V2 इक्वल टू रेट ऑफ वॉल्यूम इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो कितना कैसे आ रहा है या आउटफ्लो। ठीक है, यही हमको पता करना है, ओके, तो हमको V1 V2 तो पता नहीं है, एरिया पता है क्योंकि पाइप जो बिछाया गया है, पाइप जब, तो उसका डेटा रखा हुआ है, यहां ये एरिया है, यहां ये एरिया है, यहां ये एरिया है, पर स्पीड नहीं पता है। तो कैसे करते हैं, देखो, यहां पे क्या करते हैं, एक ऐसा पाइप लगाते हैं, ठीक है, यहां पे पाइप रहता है लगा हुआ, ठीक है, ऐसा एक जो है पाइप रहता है यहां, ठीक है, और इसमें जो है, ठीक है, जो ऑयल, मान लो ऑयल का डेंसिटी रो है, ओके, वही डेंसिटी का चाहो, नहीं तो अलग भी डेंसिटी का कोई लिक्विड, इसमें एक मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन रहता है, मेम्ब्रेन से ऑयल नीचे से, एक मेम्ब्रेन है जो कि ऑयल फ्लो का हुआ है, जान सकते, मतलब इसमें जो, इसमें ये ऑयल का लेयर जो है H1 हाइट का लेयर है ऑयल का, ठीक है, और इसमें कितना लेयर है, ऑब्वियस है, वही पैरामीटर लेके चलेंगे, कितना हाइट तक का लेयर है, H2 हाइट तक का लेयर का, उसमें ऑयल, ठीक, उसमें एक पाइप डाला था, उसमें ऑयल का लेयर देख लेते हैं कितना है। ठीक है, समझ में आया, मतलब अगर आप सेम लिक्विड रखते हो तो मेम्ब्रेन देने का जरूरत नहीं है, अलग लिक्विड डालते तो मिक्स ना हो। ठीक है, सेम लिक्विड रख देते हैं तो वही हाइट, मतलब उस वही लिक्विड का हाइट है, जैसे एक H1 हाइट है, ये H2 हाइट है, क्लियर है। तो अब देखो क्या कहानी है,
अगर हम यहां और यहां में बर्नौली लगाएं, ओके, यहां का प्रेशर क्या लिखेंगे? P1। देखो तो यहां का प्रेशर है P प्लस रो जी H1, यहां का प्रेशर है P2, क्या होगा बताओ? यहां पे हाफ रो V1 स्क्वायर एक टर्म होगा, हाफ रो V2 स्क्वायर एक टर्म होगा, P1 P2, और एक लेवल पाइप का लेवल एक लेवल पे चल रहा, यानी वो हाइट वाला टर्म को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। हाइट वाला टर्म का कोई रोल फिर नहीं है, ठीक है। नो टर्म, मतलब टर्म ऑफ टर्म रो जी एच इज कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड। अब बताइए यहां से हम क्या लिखेंगे? P1 इक्वल टू हो गया PATM प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू PATM प्लस क्या बताओ रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। PATM कट गया, रो रो सब जगह से कट कर दो, तो क्या हो गया? जी H1 माइनस H2 इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहां से आया, ठीक है, 2G हाइट का डिफरेंस। देखो H1 माइनस H2 को क्या लिख रहे हैं? हाइट का डिफरेंस। हम हाइट का डिफरेंस उस कॉलम में कर सकते हैं, वो मान लो कॉलम कैलिब्रेटेड है, हा? वो एक मिनट, हाइट का डिफरेंस जो है वो कॉलम जिसमें जो पाइप है उसमें हाइट का डिफरेंस तो कैलिब्रेटेड है, मेजर हो जाएगा हाइट का डिफरेंस। जी हमें पता है, तो ये हुआ 2G डेल्टा एच हो गया उधर, और इधर हो गया V2 स्क्वायर। हमको जो स्पीड चाहिए था, S पता है, S1 एंड S2 नोन है, हमको V1 V2 पता करना है। V1 नहीं पता है या V2 नहीं पता है, ठीक है। तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं? S2 स्क्वायर V2 स्क्वायर बाय S1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अरे भाई ये 2 उधर गया, हाँ, वो बता क्या रहे हैं समझ नहीं आया, तो एक मिनट, एक मिनट। तो यहां से आप V निकाल सकते हो, V2 जो हमें चाहिए था, रेट, हाँ V2 निकला तो रेट ऑफ फ्लो भी निकल आएगा, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचुरीमीटर। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचुरीमीटर लॉजिक लगा के हम किस स्पीड से ऑयल आ रहा है अंदर में, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस हम फिर से समझा देते हैं क्विकली। पाइप से आ रहा है, एक एंड का एरिया S1, एक का S2, V1 स्पीड, V2 स्पीड, लिक्विड डेंसिटी रो, दोनों जगह पाइप लगा दिए हैं। एक में H1 हाइट तक लिक्विड है, एक में H2 हाइट तक लिक्विड है। तो यहां का प्रेशर क्या लिखेंगे? PATM प्लस रो जी H1। वो देखो यहां कांस्टेंट रेट से, तो ये कांस्टेंट रेट से जा रहा है तो फ्लूइड स्टैटिक बना हुआ है, रुका हुआ है। मतलब हमारे एरिया का डिफरेंस रहता तो गिर जाता, या अगर ज्यादा सेफ साइड यहाँ मेम्ब्रेन टाइप का लगा दो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट एक बार लाइट मेम्ब्रेन लगा दो जिसका मास वगैरह नहीं हो, ठीक है, नेग्लिजिबल है, तो जो वहां प्रेशर है वही अंदर प्रेशर है, मतलब वो लिक्विड ना गिरे उससे। तो यहाँ का प्रेशर इतना, यहाँ का प्रेशर इतना, रो वी स्क्वायर और सेम हाइट पे है, तो रो जी एच वाला टर्म खत्म, इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट कर दिया और ये वाला टर्म को यहां लगा दिए, देखो V1 की जगह, बस सॉल्व कर दिए। मतलब अगर हम हाइट डिफरेंस मेजर कर लें तो हमको वॉल्यूम इनफ्लो या वॉल्यूम आउटफ्लो रेट पता चल जाएगा। क्लियर है? ये तीन तीन यूज हो गया किसका? बर्नौली एप्लीकेशन का। एक फोर्थ यूज बताते हैं जो कंपटीशन में ज्यादा आता है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, चारों है,
पर वो कंपटीशन में ज्यादा होता है। ठीक है, उसको बता दें इसके बाद। चलिए